Hello, friends. How are you? To all of you. I hope you all are doing well. Let's go today. Let's read about ancient history lesson. First, importance of ancient Indian history. चलिए चलते हैं, आज पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के महत्व के बारे में। किस प्रकार से भारत की प्राचीन संस्कृतियों का विकास हुआ, किस प्रकार से लोगों ने खेती की व्यवस्था की, अपने भोजन की व्यवस्था की, किस प्रकार से लोगों ने उस टाइम पर खाद्य संग्रहण किस प्रकार किया, किस प्रकार से वो एक जगह रहने लगे, किस प्रकार से उन्होंने गांव का विकास किया, गांव से शहरों की तरफ बढ़े, वनों की कटाई करी और अंतः शहरों की तरफ अब एक नए साम्राज्य की स्थापना करी। भारत जो है विविधता में एकता, भारत में कई विविधता पाई जाती हैं, कई यहाँ पे जनजाति समूह का एक जुड़ाव रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडो ग्रीक आर्यन से इंडो ग्रीक है, हुन, तुर्क और सिथियन सबसे पहले आए, उसके बाद आर्य आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब संस्कृतियों ने भारत में की जो संस्कृति थी उसमें मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। आज भी इसके तत्व हम भारत में पहचान सकते हैं, इसकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक नई संस्कृति सामने आती है। सबसे पहले जो हमारी संस्कृति रही थी इंडो आर्यन संस्कृति, उससे पहले भी भारत में संस्कृति विद्यमान थी, जिसे हम द्रविड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं। इंडो आर्य संस्कृति में भी द्रविड़ शब्द आए हुए हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मुंडा शब्द आया है। उसी प्रकार से द्रविड़ संस्कृति में भी पाली और कुछ संस्कृत शब्दों का यूज़ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति आपस में मिला जुला एक रूप है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण है, हिंदू है, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का जन्म हुआ है। धर्म संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य संवाद स्थापित किया है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा साम्राज्य होता था, एक छोटा सा क्षेत्र होता था, उसको हम लोग गांव कहते थे। गांव से जन से जनपद नाम पड़ा। जैसे आज हम राज्य कहते हैं, उसी प्रकार पुराने टाइम में यानी एंशियंट हिस्ट्री में जनपद कहे जाते थे क्षेत्रीय इकाइयों को, और ये विभिन्न जनजातियों के नाम पर होता था। हम जिस नाम को आज सुनते हैं आर्यव्रत, वो भारत में पहली जो संस्कृति थी आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पड़ा था। आर्यव्रत का अभिप्राय है कि उत्तर और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्व और पश्चिम समुद्र